सो दो विषय है नहीं, रथ यात्रा के बारे में एक, और ये साईं बाबा, दो विषय। तो दो विषय है, एक है भावी रथ यात्रा महोत्सव, जिसका उद्देश्य बहुत है, सरल था। यही बोलना चाहिए कि भगवान आनंदमय है, प्रेमानंदमय, और इनकी इच्छा है कि सब जीव भी आनंदमय, सब जीव भी आनंदमय होंगे। तो इसलिए भगवान हमारे बीच में आते हैं। वे 5000 वर्षों के पहले वे स्वयं रूप में आए थे और भगवद गीता अर्जुन के द्वारा सबको बताए, और भगवान इनके नाम में उपस्थित है, इनके शुद्ध भक्तों की दिव्य वाणी में उपस्थित है। और इस रथ यात्रा महोत्सव है भगवान की विशेष कृपा कि वे जनता के बीच में जाते हैं और सबको उनका आनंद प्रदान करते हैं। यही रथ यात्रा महोत्सव सबके लिए है, सब आमंत्रित है, नहीं तो केवल हिंदू के लिए, मुसलमान, क्रिश्चियन, नास्तिक अगर हो ऐसे व्यक्ति भोपाल में, तो सब आमंत्रित है। जगन्नाथ ये नाम का अर्थ है जगत के स्वामी। तो ये आनंद का उत्सव है। इस उत्सव के द्वारा हम प्रचार करना चाहते हैं कि धर्म नहीं द्वेष का विषय है, आनंद का विषय है, शुद्ध आनंद, भगवत प्रेमानंद। तो वो संक्षेप में जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। एक प्राचीन महोत्सव है जो प्राचीन काल से विशेषकर जगन्नाथपुरी में उद्यापित है, और अभी पिछले साल से भोपाल में भी वार्षिक महोत्सव होगा। और दूसरा विषय जो गरम समाचार है साईं बाबा के बारे में। पूज्य है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। तो अच्छी तरह इस विषय के बारे में तो दो शब्द में नहीं होगा, इसलिए मैं हरे कृष्ण शर्मा जी, वो रथ यात्रा उसी दिन प्रोग्राम हो, क्या पंडाल प्रोग्राम ऐसे अवस्था यहाँ पर? अच्छा, तो रथ यात्रा उस दिन या वो रविवार को भी क्या जनता अनुष्ठान होगा? कहाँ पर? यहाँ पर। तो उसी दिन मैं इसके बारे में विस्तृत रूप में कहना चाहूँगा, क्योंकि यदि हम कहेंगे साईं बाबा भगवान ही है और यदि हम कहेंगे साईं बाबा नहीं है, तो खाली बोलने से कैसे लोग समझ लेंगे? ये विषय तो शास्त्र प्रमाण के अनुसार विचारित होना चाहिए। तो सरलता यही है कि साईं बाबा भगवान नहीं है, परंतु मानना यही बात नहीं है। यदि मैं कहूँगा साईं बाबा
साईं बाबा भगवान है और वो भगवान नहीं है, तो मेरे बोलने से तो भगवान नहीं होंगे। और यही बात है कि किसी का मत का विषय नहीं है, किसी का मत, किसी का राय का विषय नहीं है। यदि हम कहेंगे साईं बाबा भगवान है और वो भगवान नहीं है, तो खाली बोलने से तो भगवान नहीं होंगे। और यदि वे भगवान नहीं है और हम कहेंगे कि अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, और हम यदि भगवान है और हम कहते हैं भगवान नहीं है, तो हमारे बोलने से तो भगवान, यदि भगवान है तो हमारे बोलने से तो वो अब भगवान नहीं होंगे। तो ये किसी का मत का विषय नहीं है। इसलिए हम वो रविवार को जनता का प्रोग्राम में हम विस्तार रूप से हम इस विषय पर बोलना चाहते हैं। वास्तव में वो भगवान शब्द के बारे में और धर्म विषय में बहुत भूल धारणा है। वो स्वरूपानंद जी जो कहते हैं कि साईं बाबा भगवान नहीं है, तो वो सही है, परंतु वो शंकराचार्य का मत में और साधारण हिंदू मत में बहुत भूल धारणा भी है। यदि हम भगवद गीता के अनुसार विचार विमर्श करेंगे तो भगवान शब्द सब कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? और क्यों केवल वो साईं बाबा भगवान नहीं है बोलते? बहुत ऐसे ध्वजधारी लोग है जो ऐसा ध्वज निकालते उड़ाते हैं कि मैं भगवान हूँ। इस प्रकार वो नकली भगवान में बहुत बड़ा प्रतियोगिता चलते हैं, परंतु वास्तव भगवान कौन है? कैसे भगवान है? मैं बोल सकता हूँ कि मैं आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान हूँ या बिल गेट्स जैसे धनवान हूँ, लेकिन प्रमाण क्या है? किसी व्यक्ति कुछ भी बोल सकते। जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं बिल गेट्स जैसे धनवान हूँ, मैं आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान हूँ, लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार कोई भी बोल सकते, कोई भी व्यक्ति बोल सकते है कि मैं भगवान हूँ और यो व्यक्ति भगवान है, परंतु प्रमाण क्या है? मेरे मत में मैं विश्व में सबसे बड़ा धनी हूँ, लेकिन वो केवल मेरा मत होगा। यदि एक्चुअली वास्तव में नहीं हो तो मेरा मत क्या होगा? तो खाली पागल आदमी का मूर्खता और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें ठंडा बुद्धि से ये सब चर्चा करना चाहिए। कोर्ट में प्रमाण लेना है तो ये अदालत है धर्म का कोर्ट, धर्म का कोर्ट क्या बोलते हैं? अदालत। वो उर्दू शब्द है। विचार सभा, न्याय सभा, न्यायालय। एक्चुअली अच्छा है कि यही विवाद उठाया, क्योंकि पहले तो लोग और अभी तक लोग तो खाली अंधविश्वास से ये सब नकली भगवान को भगवान मानते हैं, और लगभग सब धर्म जो है तो सब अंधविश्वास से चलते। हिंदू और मुसलमान में भी वो द्वेष जो हो रहा है वो क्या है? दोनों अंधविश्वास से बोलते। एक पक्ष बोलते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और दूसरा पक्ष बोलते हम मुसलमान।
इस्लाम का जिंदाबाद ऐसे, लेकिन दोनों पक्ष तो केवल अंधविश्वास से चलते। तो भगवान हमको पर्याप्त बुद्धि दिया है, भगवान हमको बुद्धि दिया है, तो वो बुद्धि धर्म का विषय में बंद करना नहीं चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो गीता में भगवान कृष्ण हमको ज्ञान दिया है। भगवान नहीं कहते तो अंधविश्वास से मेरी बात ग्रहण करो, ऐसा नहीं बोलते। तो सब कुछ शास्त्र के अनुसार विचारित होने चाहिए। क्या प्रमाण है? शास्त्र है प्रमाण। इसके बारे में मैं विस्तार में कहूँगा। यदि भगवान की इच्छा हो, हम नहीं जानते हम क्या रविवार तक इस शरीर में रहेंगे, परंतु यदि मैं रविवार तक यहाँ पर हूँ इस शरीर में और स्वस्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, तो रविवार यहाँ पर शाम को कार्यक्रम होगा और उसमें मैं प्रवचन में इस विषय पर लंबी चर्चा करूँगा। जैसे साइंस में तो क्वांटम थ्योरी है, ब्लैक होल्स, ये सब चर्चा होती है। तो यदि हम किसी को क्वांटम थ्योरी सिखाना चाहते हैं तो खाली 2 शब्द बोलने से तो संभव होगा नहीं है। तो बहुत गहरा विचार होना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम कहेंगे कि साईं बाबा भगवान है अथवा साईं बाबा भगवान नहीं है, तो खाली बोलने से तो कुछ लोग तो कुछ भी समझ नहीं लेंगे। तो इसलिए वो पूरा विषय तो बुद्धि से, ठंडा बुद्धि से, निरपेक्ष विचार से करना चाहिए। आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन है लोकहित। लोकहित, लोक संस्कृत शब्द है, जनता का हित। जो संभव है भगवद गीता का ज्ञान का प्रचार के अनुसार। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुमको ये सभी वाणी प्रदान करता हूँ तुम्हारा हित के लिए। तो इस ज्ञान समझने से लोग का परम कल्याण होगा। वो परम कल्याण कैसे होते? तो सामान्यतः कल्याण, हित शब्द से लोग समझते कि लोग के पास काफ़ी पैसा होगा और समाज में शांति स्थापित होगी और सबकी स्वास्थ्य अच्छी होगी। लेकिन ये सब शरीर के बारे में है, परंतु गीता से हम समझते हैं कि शरीर अस्थायी है, हम सनातन आत्मा है। तो परम कल्याण है सबका यही समझना कि मैं सनातन आत्मा हूँ। तो सभी हिंदू ऐसा कहते हैं, परंतु अंधविश्वास से और सबका जीवन ऐसे होते, ऐसे व्यतीत करते हैं जिससे हम इस शरीर ही है। तो सबका परम कल्याण के लिए भगवद गीता प्रचार और विशेषकर इस कलयुग में युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, वो
कीर्तन करने के लिए, हरि का नाम, हरि नाम कीर्तन करने, तो सबको प्रेरणा देना हरि नाम करने के लिए। तो आपके लिए भी, आप भी हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप पत्रकार है और आपका काम है वो लोग जो बोलते हैं वो उसको पेपर में लिखना, लेकिन जो मैं बोलता हूँ तो खाली आपका पैसा कमाने के लिए नहीं है, आपका व्यक्तिगत कल्याण के लिए है। ये मेरी बात नहीं है, जो मैं बोलता हूँ वो सब भगवान कृष्ण की वाणी के अनुसार ही है। और सुबह संडे प्रोग्राम में बहुत भक्त उपस्थित होंगे ना, अलग अलग प्रांत से, तो उस समय हम हमारे भक्तों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनेंगे। और वो अवंती आश्रम के गुरुकुल छात्रों भी कुछ श्लोक पाठ कर सकते हैं, और वो गुरुकुल और फार्म कम्युनिटी के बारे में वो अवंती आश्रम के भक्तों सबको बताएं। जरा इस तरफ बैठ जाओ, जैसे पीठ भगवान को नहीं दिखाना है। ये वे जानते हैं, उनका काम वे जानते हैं, आपका काम आप जानते हो और उनका काम वे भी जानते हैं। यदि इच्छा हो तो पूछेंगे। अभी आप रविवार को ही बता पाएंगे कि साईं बाबा? हाँ, वो शाम को। हाँ, आप सब आमंत्रित है, आप भी। अभी क्यों नहीं? अभी तो जैसे मैं बोलता हूँ तो लंबी चर्चा है। अभी आप स्वरूपानंद जी के जैसे वो उदाहरण दिया था ना, तो क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो दो शब्द में कहना है, लेकिन कोई तो वो दो शब्द से कुछ विशेष समझ नहीं लेंगे। बड़ा प्रोग्राम होगा। हाँ, बड़ा प्रोग्राम होगा, ये हॉल पूरा भरा हो जाएगा और इस प्रकार सभी लोग सुन लेंगे। और वो उसका ब्रॉडकास्टिंग भी होगा इंटरनेट पर, जैसे ये भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है अभी नहीं, उसका ब्रॉडकास्टिंग होगा इंटरनेट पर। और यदि आप स्वयं उपस्थित नहीं सकेंगे तो आपको हम क्या बोलते हैं, स्टिक से या इंटरनेट से हम भेज सकते हैं उसका रिकॉर्डिंग। तो संक्षेप में बोला कि हमें शास्त्र के अनुसार सब कुछ समझना चाहिए। संक्षेप में बोला कि शास्त्र के अनुसार हम सब कुछ समझना चाहिए। भगवान ये शब्द का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है? जिनमें पूरी शक्ति है, धन संपत्ति है, कीर्ति है, सुंदरता है, ज्ञान है और वैराग्य है, वो ही भगवान है। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति तो भगवान नहीं हो सकते, चाहे भी योगी हो या साधु हो। तो जो भगवान है वो सब जीवन के परे है। दूसरी बात है कि साईं बाबा के बारे में शास्त्र में कुछ भी लेख नहीं है, कृष्ण के बारे में है। तो साईं बाबा तो ये साईं बाबा की पूजा ये अभिनव धर्म है या तथाकथित धर्म है।
तो बहुत पहले से श्री कृष्ण यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यास्तवै, सब बड़े बड़े देवताओं श्री कृष्ण की पूजा की। और क्रॉ युगों के पश्चात भी भगवान कृष्ण पूजित होंगे। कुछ दिन में आप जरा सोचिए कि काल महाकाल है नहीं, महादेव उज्जैन में महाकाल, तो काल हमारी कल्पना के अतीत है, तो कितना दीर्घ है काल। तो ये साईं बाबा पूजा कितना 150 साल के पहले, 150 साल के पहले, तो इसके बारे में कुछ किसी का मन में कुछ भी धारणा, कुछ भी कल्पना नहीं थी। और शायद 150 साल के बाद सब भूल जाएगा और दूसरा कहते हुए भगवान होंगे। परंतु जो सही भगवान है, इनका नाम, इनकी कीर्ति, इनकी पूजा प्राचीन काल से आई है और हो जाएगी। लेकिन क्यों साईं बाबा के बारे में बोलते, तो खाली एक ऐसे कहते हुए भगवान नहीं है, बहुत है। भारत में तो लगभग सभी राष्ट्र में कम से कम 1-2 अभिनव भगवान है। भारत में कोई भगवान का अभाव है, तो पूरा विश्व में एक भगवान है, लेकिन भारत में अनेक भगवान है। कैसे संभव है? भगवत तत्व ज्ञान का अभाव है, वो सबसे बड़ी समस्या है। कि लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या नहीं है। तत्व ज्ञान का अभाव वो सबसे बड़ी समस्या है। वो तथाकथित हिंदू धर्म में कि साईं बाबा की पूजा चलती है, वो एक समस्या है, लेकिन अनेक भूल धारणा है, खाली एक नहीं है। और सब भूल धारणा का मूल कारण है तत्व ज्ञान का अभाव। घर से कहो हम हिंदू है बोलते लोग, लेकिन भगवद गीता में क्या शिक्षा है तो बहुत कम लोग का ज्ञान है। यदि आप मुसलमानों से दुश्मनी करने चाहते हो, जो जिसके पीछे हम नहीं है, तो पहले देखो तो मुसलमान तो कम से कम अपना शास्त्र का अध्ययन करते, तो हिंदू क्या करते? वे अभी तो रमजान चलते, वो बहुत तपस्या करते, तो हिंदू क्या करते? खाली मैं हिंदू हूँ बोलने से क्या फायदा होता है? तो भगवद गीता में वो शिक्षा जो है वो मानव समाज में श्रेष्ठ ही है। भगवद गीता में आप दुनिया के सभी अन्य शास्त्रों से आप भगवान के बारे में और विशेष और अधिक ज्ञान मिलेंगे। तो यदि आप हिंदू हो तो कम से कम भगवद गीता में वो ज्ञान जो है उसके बारे में मालूम हो जाओ। कैसे? प्रस्ताव, मेरा प्रस्ताव है कि इस विषय के बारे में और ज़्यादा विवाद और चर्चा होने के पहले सब जो कुछ कहना चाहते हैं सबका पहले गंभीर शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा और बाद में कहो। नहीं तो खाली
अंधविश्वास से बोलने से क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। मैं मानता हूँ साईं बाबा भगवान है, तो लेकिन आपका मानने से क्या होता है? कुछ नहीं। मैं नहीं मानता हूँ साईं बाबा भगवान है, तो दूसरे पक्ष का राय उसमें क्या है? भगवान कौन है और भगवान जो भगवान है कैसे भगवान है, ये चुनाव का विषय नहीं है। एक 30 करोड़ भारत प्रजाओं का संख्या है, नहीं 31 करोड़। तो यदि भारत के नागरिक सब एक साथ एक वचन में जोर से कहेंगे साईं बाबा भगवान है और वे भगवान नहीं है, तो उनका चिल्लाने से भगवान साईं बाबा तो भगवान नहीं होंगे। और यदि सब एक साथ कहेंगे साईं बाबा भगवान नहीं है और वो भगवान ही है, तो सबका जोर से चलाने से वो फैक्ट जो है तो बदल नहीं जाएगा। तो इसलिए हम किसी का मत ग्रहण नहीं करेंगे। हमें वो सच है जो सच है हमें समझना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो आप देखिए भगवान जगन्नाथ हंसमुखी है, सदैव पूरा प्रेमानंदमय है और भी बहुत दयाल भी है। और इनकी इच्छा है कि हम जो इस भौतिक संसार में दुखी जीव है, हम भी इन जैसे पूर्ण परम प्रेमानंदमय होंगे। और इसलिए भगवान जगन्नाथ हमारे बीच में आते हैं, वे हमको भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं, इनके नाम के रूप में उपस्थित है। और जो जीव इनसे उदासीन है उनका परम कल्याण के लिए इनके बीच में वे यात्रा करते हैं, जिससे सब परम कल्याण मिल सकेंगे उनका दर्शन करने से। तो ये भगवान की दया से इस भगवत जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित है, जिससे सब भगवान की दया में लेंगे और सब आध्यात्मिक आनंद मिल सकते हैं इस दुखमय जगत में। मेरा एक सवाल था आपसे। पूछिए। भगवान एक है, सब एक है, फिर इस तरह की भ्रांतियां क्यों हो रही हैं? वो ताकत तो एक भ्रांतियां हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरों की मुख्य भूल धारणा है ऐसे सोचना, ईश्वरो हम अहम भोगी, इस जगत का स्वामी मैं हूँ और सब कुछ जो जगत में है मेरा आनंद के लिए है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण है भोक्ता और ईश्वर। तो भगवान एक है और मत अनेक है इस भौतिक संसार में, क्योंकि हम माया में फंस गए हैं। तो शुरुआत से हमारे मन में केवल भूल धारणा ही है, तो भगवान के बारे में भी बहुत भूल धारणा है। इसलिए हमें भगवान जो कहते हैं भगवद गीता में वो वाणी से समझना चाहिए वास्तविक भगवान कौन है। अलग अलग लोग बोलते हैं ये मेरा भगवान है, नहीं ये भगवान है, दूसरा है भगवान। भगवान कौन है, कैसे वे भगवान है, वो ये सब विषय शास्त्रों से समझना चाहिए। भगवान कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञानवैराग्य यश्चैव शन्नं भग इतिंगिना, जिनमें पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण
शक्ति है, पूर्ण कीर्ति है, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण वैराग्य है, वो व्यक्ति भगवान है। आपको नहीं लगता कि क्या जो है भगवान के नाम पे लड़ रहे जो हैं? मैं लगता हूँ, वो जो मैं लगता हूँ उसमें कुछ दाम नहीं है। क्या सच है इसको समझना चाहिए। जो सच है हम शास्त्र से समझते हैं। बाहर प्रचार करने जाते हैं, बहुत से लोग से पूछते हैं कि इस्कॉन जो है ये विदेशी संस्था है और यहाँ से इस्कॉन क्या विदेशी संस्था है? इस्कॉन ये इंग्लिश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में या संस्कृत में या किसी भारतीय भाषा में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भक्ति, वो विदेशी विषय है क्या या भारतीय विषय नहीं? ये सब जीव के लिए है। तो भारतीय लोग तो बहुत से विदेशी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जैसे आप सब पैंट शर्ट पहनते हैं, तो यदि आप विदेशी चीज़ों के विरुद्ध हो तो पहले ही आप धोती कुर्ता पहनते हो और उसके बाद विदेशी चीज़ों की निंदा करो। लेकिन यही संस्था तो सबके लिए है। ये पूरा दुनिया में फैला हुआ और मुख्य कार्यालय है मायापुर, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो पश्चिम बंगाल में है। और इस्कॉन के सभी नेताओं तो पूरा दुनिया से मायापुर जाते हैं वो वार्षिक मीटिंग के लिए, वार्षिक सभा के लिए। तो यदि लोग बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा सा प्रिंट आउट करो, और अगर कोई इस प्रकार पूछते तो दे दो थोड़ा सा लेख इस प्रकार, इस्कॉन क्या है। कहते हैं कि इस्कॉन जो है विदेशी संस्था है और इंडिया में जो पैसा है वो अमेरिका भेजा जाता है मंदिर के नाम पे कलेक्शन करें। ऐसे लोग कुछ लोग कहते हैं, सुना है। तो अगर हो तो प्रमाण निकाल दो, अगर कुछ अन्याय हो तो निकाल दो प्रमाण। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, इस्कॉन 12 संस्था है और शायद कुछ शैतान जैसा है प्रवेश किए है, मुझे मालूम, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अगर हो तो प्रमाण निकालो और केस बनाओ, और जो दोषी है तो उसको प्रिजन में डालो। लेकिन पूरा संघ का उद्देश्य नहीं है भारत से पैसे निकालना। तो आ जाओ, देखो हम क्या करते हैं। हम सुबह सुबह उठे, मंगल आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, भगवद गीता की चर्चा करते हैं। तो सब जगह में दोष अन्वेषण करने वाले हैं लोग के, जो दोष अन्वेषण, जो गलती है, जो गलत है तो देखना चाहते हैं और उसको खोज करते हैं। ऐसे है लोग। हम नहीं बोलते कि इस्कॉन में कोई दोष नहीं है। अगर हो तो अच्छी सेवा होगा, आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करो और प्रमाण दे दो, और अच्छा हो तो, अगर कुछ दोष हो तो शुद्ध हो जाएगा उस दोष से।
लेकिन ऐसे कहना कि इस्कॉन का उद्देश्य है धर्म दिखाने से भारत से पैसा विदेश भेजना, तो ये आश्चर्य की बात। भारत से अन्याय से विदेश पैसा भेजने के लिए आप पॉलिटिशियंस के पास जाए, वो उनका काम है, नहीं पॉलिटिशियंस का। हमें मालूम नहीं ये सब कितना पैसा है ये सब पॉलिटिशियन स्विस बैंक अकाउंट में। हरे कृष्णा।